और ये शायद पहली कथा हो रही है मामा जी की। इससे पहले कभी किसी के द्वारा हुई नहीं, हमने सुनी नहीं, हुई होगी तो हमारी जानकारी में नहीं है। तो अद्भुत कथा है। ये अभी हुए हैं मामा जी। कई लोग सुन रहे होंगे मेरी बात की, कौन है मामा जी, जो अनजान है वो सुन रहे होंगे। ये एक संत हैं बिहार से, पटना के पास बक्सर, वहाँ के आप निवासी थे, सदगृहस्थ थे, बाद में विरक्त हो गए थे। और किस प्रकार इनको भगवत प्राप्ति हुई, कैसी इनकी बचपन से वो लगन थी, और सरकारी सर्विस भी करते थे, 4 संतानें भी थी, माता पिता थे, सरकारी नौकरी थी। लेकिन सत्संग का इतना असर इनके ऊपर हुआ, इतना असर हुआ, रोते थे, व्याकुल होते थे भगवान के लिए। और इनके चरित्र में सबसे बड़ी बात जो हमको लगी वो ये है कि आजकल अनन्यता के नाम पर जो कट्टरवाद परसा जा रहा है, और जो अनन्यता के नाम पर इतना वैमनस्य बढ़ता जा रहा है, सभी जगह मैं देख रहा हूं। ये साधकों के लिए अच्छी बात नहीं है। इससे हृदय कठोर होता है और व्यक्ति अपराध करता है, विशेषकर भक्त अपराध, वैष्णव अपराध, जन अपराध, महद अपराध उससे होते रहते हैं। इससे भक्ति रुक जाती है। और मामा जी के जीवन चरित्र में ये बात बहुत अच्छी है। आप सीताराम के भी उपासक हैं, राधा कृष्ण के उपासक भी हैं, भगवान शिव, मातेश्वरी, अन्नपूर्णा माता, दुर्गा माता, सबको मानते हैं और सबके प्रति बराबर लगन है। तो इसलिए इनको राधा कृष्ण के भी दर्शन हो गए, सीताराम जी के भी दर्शन हो गए, और निकुंज का भाव इनको प्राप्त हो गया। वृंदावन का निकुंज, सीताराम जी के उपासक, राम मंत्र से दीक्षित, रामानंद संप्रदाय के, हर समय सीताराम राधे श्याम, सीताराम राधे श्याम। तो राधा कृष्ण के भी दर्शन हुए, सखी भाव उनको प्राप्त हो गया। और फिर सीता जी के को बहन के रूप में भी पा लिया। बड़ी विचित्र बात इनकी अनुभूतियां। तो ये बहुत अच्छी बात है कि व्यक्ति को कट्टर नहीं बनना चाहिए। कट्टर बनो तो अपने नियम का बनो, भक्ति का बनो, लेकिन हम संप्रदायवादी न बने। अपने संप्रदाय के अनुसार चलें तो सही, लेकिन दूसरे संप्रदायों का आदर करें, दूसरे संप्रदायों के मानने वालों का आदर करें, उनका अनादर ना हो। हम श्रेष्ठ हैं, दूसरे निकृष्ट हैं, ये भावना साधक को कहीं का नहीं छोड़ती। उनके हृदय को की कोमलता को ऐसा आघात पहुंचाती है, अंत में इतने कठोर हो जाते हैं लोग। और इस कठोरता के नाम पर नाना प्रकार के अनाचार, अत्याचार तक लोग करने लग जाते हैं। यहाँ तक कि हमने सुना है कितने लोग तो आतंकवादी बन गए धर्म के नाम पर। हमारा धर्म श्रेष्ठ, दूसरों का धर्म धर्म ही नहीं, निकृष्ट है, उनको मारो या उनकी बुराई करो, निंदा करो। तो इसलिए ऐसे लोगों के हाथ कुछ नहीं लगता। आध्यात्म के तो ये लोग आसपास भी नहीं होते। तो मामा पूज्य मामा जी के चित्र से और उनके सदगुरुदेव भगवान, और एक और बात जो हमसे बहुत मेल खाती है, 2 बातें मामा जी की। वैसे तो लगभग मैंने देखा पूरा जीवन हमसे मेल खा रहा है, लेकिन कई बातें ऐसी हैं जो मुझ में कूट कूट के हैं, वही हमने मामा जी में देखी। मैं मिला हूँ बहुत बार मामा जी से, 5-6 बार मिला। मेरी वार्तालाप मामा जी से हुई जब मैं प्रारंभ में, आज से लगभग 37-38 साल पहले, मुरैना में मैं पहली बार मैंने मामा जी की कथा सुनी थी। उन्होंने चरित्र सुनाया था भक्तमाल का, क्योंकि वो भक्तमाल की कथा करते थे। वैसे तो भागवत जी भी करते थे। भक्तमाल की कथा में आपने कर्माबाई जी का चरित्र सुनाया था मुरैना में। स्वामी जी के साथ हम गए थे, हम उस समय बच्चे थे, कोई 16-17-18 साल की आयु के। तो कई बातें ऐसी मैंने देखी। एक तो कट्टरता बिल्कुल भी नहीं, राम कृष्ण दुर्गा शिव सब अपने इष्ट के स्वरूप हैं। सबके भीतर अपने इष्ट को देखो,
यही गीता कहती है, यही रामायण कहती है, यही हमारे बड़े कह गए, सिया राम मैं सब जग जाने, सबके भीतर अपने इष्ट को देखो। यही सच्ची अनन्यता है। सबका मान सम्मान करो, सबकी सेवा करो। क्या मान कर? ये मेरे इष्ट के रूप है, इनके भीतर भी वही तत्व है। ये बात मामा जी में बहुत अच्छी देखी हमने। वहाँ भेद नहीं है बिल्कुल भी, किसी भी रूप से भगवान के अनंत अनंत रूप है, ये बात देखी। और दूसरी बात देखी, उनके गुरु इतने थे। हाँ, पूज्य श्री खाकी बाबा सरकार उनके दीक्षा गुरु, और यही नहीं, श्री गणेश दास जी महाराज को जो गुरु मानते हैं, और अकेले मानते नहीं, व्यवहार में भी जीते हैं। और पूज्य श्री जगन्नाथ भक्तमाली जी महाराज, जिनसे उन्होंने भक्तमाल की कथा सीखी, उनको भी गुरु जी कहते हैं, उनको भी प्रणाम करते हैं। और बाद में उनके जाने के बाद उनकी गद्दी इन्हीं को मिली, मामा जी को। और उन्हें नहीं, मामा जी को भक्तमाली की उपाधि भी दी थी, इसलिए मामा जी को भक्तमाली कहते हैं। भक्तमाल की कथा जिन्होंने, वो भी गुरु जी हैं। श्री फलहारी जी महाराज, उनसे भेष लिया, वो भी गुरु जी हैं। सब जगह पूज्य श्री राधे बाबा के पास गए, पूज्य श्री भाई जी के पास, कितने संतों के पास हैं, स्वामी अखंडानंद जी के पास भी जाते थे, सबके करह सरकार के पास भी जाते थे, श्री वैष्णव दास जी से भी, वो भी गुरु जी हमारे, सबको ऐसे करते। पूजा पंडित जी के पास, श्री बालकृष्ण दास जी के पास, श्री घनश्याम दास जी, श्री मनोहर दास बाबा, है ना, श्री रुक्मिणी बाई जी, सब के पास जाते, सब में अपने गुरु को देखते हैं ना। बहुत अच्छा उनका रहा, सभी संतों के आगे हमेशा नतमस्तक रहते थे, इसलिए कृपाएं भी उनके ऊपर बहुत हुई है। तो उनके बहुत गुरु हैं। क्योंकि मैं कथा लिख रहा हूं, मामा जी की पदों में रचना कर रहा हूं। अभी कोई 6 दिन पहले मैंने प्रारंभ किया मामा जी का चित्र लिखना कविताओं में। पहले शुरुआत में सोचा था कि 2-4 पद लिखूंगा, जिससे कि शुरुआत संगीत से हो, लेकिन 2-4 पद लिखते पूरा चरित्र लिख डाला और थोड़ा सा रह गया, 2 दिन में पूर्ण हो जाएगा। 2 दिन के बाद कथा शुरू, मतलब ताजा ताजा चरित्र बनाया और बना के तुरंत गाया। 2 दिन का और चित्र लिखने को रह गया बस, और 2 दिन के बाद मामा जी का चित्र प्रारंभ हो जाएगा, सुनने वाला चरित्र। तो आप लोग सब सुनेंगे, और आप सबके आने में भी 2 दिन रह गए हैं। आप सबका हम स्वागत करते हैं, सब भक्तों का, वैष्णव का। चाहते तो सभी आना है, लेकिन श्री जी की चिट्ठी जिनके पास पहुंचेगी वो तो आएंगे, है ना। और कई लोग बेचारे तैयारियां रह गई, ऐसा भी हो सकता है, मेला मेला कर रहे और मेले के दिन घर रहे। तो श्री जी की चिट्ठी पहुंच जाएगी तब सब आएंगे, जिनके पास नहीं पहुंची वो नहीं आएंगे। हाँ, मैं एक बार और कहना चाहूँगा, हमने कोई कार्ड नहीं छपवाए। हम अब कितने सालों से, कम 20 सालों से हम कोई कार्ड छपवाते नहीं। 20 क्या, जब से हमने आश्रम बनाया आज तक हमने कोई कार्ड छपवाए नहीं, क्योंकि 20 साल से आश्रम, उससे पहले हमारा एक था छोटा सा बरसाने में, हमने कभी कार्ड नहीं छपवाए, ना किसी को कार्ड भेजते हैं। बस कथा के माध्यम से सब जुड़े हुए हैं, टीवी के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम, सबको पता चल ही जाता है। तो उसी का राधानी का बुलावा, उसी को समझ कर आप आइए। हाँ, आपका हम स्वागत अवश्य करेंगे, जो भी आएंगे सबके लिए स्वागत है। और ये कार्यक्रम अद्भुत हो गए, तो हमने कल भी बताया था, आज भी आपको बता रहे हैं। बस कृपा करें श्री जी, हम भी प्रार्थना करें कि श्री जी आप सबको बुलाओ, भक्तों को कोई भी इस कृपा से वंचित न रहे।